सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर, जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। गाइस इस चैप्टर में मेनली हमें 6 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होता है। इसमें पहली टॉपिक हमारी आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। गाइस क्या पहली टॉपिक क्या है हमारी? केमिकल रिएक्शन। दूसरी टॉपिक हमारी आती है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। गाइस उसके बाद हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितनी टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। गाइस इसमें हम 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहली होगी हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और एंड में हम 2 तरीके की रिएक्शंस को और पढ़ेंगे, जो कि होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। गाइस उसके बाद हम बात करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर बात करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें गाइस हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में डिटेल में। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टॉपिक, जो कि है केमिकल रिएक्शंस। गाइस उससे पहले हम आपको कुछ बता दें कि गाइस हम आपको साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आपको रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, जो कि है केमिकल रिएक्शन। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। गाइस केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। गाइस अगर हम बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो एज अ प्रोडक्ट जो एज अ रिजल्ट फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन का, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो एंड द न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है गाइस, तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड। गाइस तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन क्या हो गए गाइस? हमारे रिएक्टेंट हो गए, और जो प्रोडक्ट जो बना हमारा एज अ रिजल्ट ऑफ इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद जो बना, वो क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। अगर इसे हम फॉर्मूले में लिखें तो क्या होगा गाइस? सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। क्लोरीन क्या होता है? Cl। जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं गाइस उनके बीच में प्लस साइन लगाया जाता है। तो Na प्लस Cl क्या दे रहा है? NaCl। तो गाइस यहाँ पर हमारा Na और Cl क्या हो गया? रिएक्टेंट्स हो गए। और ये हमारा क्या हो गया गाइस? NaCl प्रोडक्ट हो गया। गाइस ये जो एरो है उसके हेड के साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, और उसके टेल के साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं गाइस। और ये जो एरो होती है वो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को शो करती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। तो चलिए गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में जो दूसरा पार्ट है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सो गाइज वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की? पहली इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी चेंज इन कलर, तीसरी चेंज इन टेम्परेचर, उसके बाद होती है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट से आप क्या समझ रहे हैं गाइज? जैसे 2 रिएक्टेंट मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका रिएक्टेंट का स्टेट अलग हो सकता है प्रोडक्ट के स्टेट से। जैसे कि
हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो गाइज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे होते हैं, दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। जबकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है गाइज वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्या बनता है? वाटर। वाटर कैसा रहता है? लिक्विड स्टेट में। उसके बाद आता है हमारा नया इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। गाइज ये हम अपने फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है किसी भी रिएक्शन में गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो गाइज हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अगर अब आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में डिफाइन करने के लिए आता है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो डिफिनीशन लिखाई गई उस डिफिनीशन को लिखेंगे, उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, फिर जो एग्जाम्पल दिया गया वो लिखेंगे, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी टॉपिक जो कि है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो गाइस केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन के बारे में अगर हम बात करें तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं गाइस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उनके सिंबल्स या फॉर्मूलों की मदद से जो इक्वेशन लिखी जाती है उससे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस इक्वेशन की ये क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या लिखी हुई है? व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गई हमारी गाइस क्या? केमिकल रिएक्शन। अब इसकी केमिकल इक्वेशन लिखना है तो कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? सी। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो ये हो गई हमारी गाइस क्या? केमिकल इक्वेशन। अब गाइस जब हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो जो सब्सटेंस जैसे जिस स्टेट में रहते हैं वो भी हम उस सब्सटेंस के आगे लिखते हैं। जैसे गाइस कार्बन किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ अभी जो सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो उसके आगे हम S लगाएंगे, अगर लिक्विड है तो L लगाएंगे, अगर गैसियस स्टेट में वो रहता है तो G लगाएंगे गाइस। और अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे अगर गैस रिलीज हो रही है तो उसे ऐसे एरो से ऊपर की तरफ ऐसे एरो दिखाते हैं गाइस, और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो ऐसे नीचे की तरफ एरो से दिखाते हैं गाइस। समझ में आया? तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को पूरा करते हैं गाइस। कार्बन हमेशा किस स्टेट में रहता, मतलब यहाँ पर गाइस कार्बन किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर आगे ऐसे हम S लगा देंगे। गाइस ऑक्सीजन किस स्टेट में रहता है? गैसियस स्टेट में रहता है। तो यहाँ पर हम G लगा देंगे गाइस। और कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में रहता है गाइस? गैसियस स्टेट में रहता है। तो यहाँ पर हम G लगा देंगे और हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई गाइस। तो चलिए गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी टॉपिक जो कि है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। गाइज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमें 9 तरीके की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। गाइज क्या बात करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, REACTION, रिडॉक्स। फिर हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है गाइस। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो गाइस अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस मींस प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन गाइस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सब्सटेंस क्या कहा यहाँ क्या शो कर रहे हैं? रिएक्टेंट को। दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस और कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस गाइस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। कैसी रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गाइस जब H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो एक सिंगल ही प्रोडक्ट बनता है 2HCl। क्या बनता है गाइस? HCl बनता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। NH3HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा गाइस? NH4Cl। CaO प्लस H2O रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा गाइस? CaOH होल ट्वाइस। क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होता है? क्विक लाइन। चल जा भाई, क्विक लाइन
इसका नाम क्या होता है गाइस? स्लैग लाइन, SLAKED, स्लैग लाइन। इसका नाम और क्या, ये तो गाइस जिसका जनरल नेम हो गया, इसका केमिकल नेम क्या होता है गाइस? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या होता है गाइस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप गाइज ये रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइज डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइज क्या होता है, किसी भी रिएक्टेंट को अगर हमें डीकम्पोज करना है तो हमें उसके बॉन्ड्स को क्या करना होता है गाइस? ब्रेक करना होता है। तभी वो रिएक्टेंट हमारा दो या दो से ज़्यादा अधिक सिंपलर में क्या होगा? डीकम्पोज होगा। तो वो हीट बॉन्ड तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है गाइज, वो तो या तो हम हीट से दे सकते हैं, या लाइट से दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी से दे सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होता है दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट में, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं गाइज। एग्जाम्पल के लिए जब FeSO4 सॉलिड को हीट किया जाता है तो Fe2O3 सॉलिड बनता है प्लस SO2 गैस बनती है प्लस SO3 गैस बनती है गाइज। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके की होती हैं, जिस तरीके से मतलब हम गाइज या तो हीट देकर किसी भी रिएक्टेंट को डीकम्पोज कर सकते हैं, या तो लाइट देकर, या तो इलेक्ट्रिसिटी देकर। तो इसी के बेसिस पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके की होती है गाइज। पहला हमारा थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिसे हम थर्मोलिसिस भी कहते हैं। जब हम किसी भी रिएक्टेंट को हीट देकर उसे डीकम्पोज कराते हैं गाइज, तब वो हम रिएक्शन उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए जब CaCO3 को हम हीट करते हैं तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनता है गाइज। उसके बाद हमारी आती है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसे हम फोटोलिसिस भी कहते हैं गाइज, जिसमें रिक्वायर क्या होता है? लाइट रिक्वायर होती है गाइज। एग्जाम्पल के लिए जब AgCl को हम सनलाइट में रखते हैं गाइज, तो Ag और Cl2 में क्या होता है? डीकम्पोज हो जाता है गाइज। क्या AgCl को जब हम सनलाइट में रखते हैं गाइज, तो Ag और Cl2 में डीकम्पोज हो जाता है गाइज। और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है गाइज। तो यही रिएक्शन होती है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। एक रिएक्शन और भी होती है गाइज, जब 2AgBr को भी सनलाइट में अगर रखते हैं हम, तो 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। क्या 2AgBr सॉलिड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ते हैं गाइज, तो 2Ag प्लस Br2 गैस में वो भी टूट जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन गाइज किस में यूज होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। उसके बाद जो हमारी लास्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन आती है गाइज, वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, जिसमें हमें क्या रिक्वायर होता है? इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है गाइज। एग्जाम्पल के लिए जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं गाइज, तब H2 गैस और O2 गैस में वो टूट जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी रिएक्शन को, कि जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइज आप वीडियो को पॉज करिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। गाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर जनरल में हम बोले तो गाइज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। कोई भी जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा गाइज, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से, कोई कंपाउंड होगा लेस रिएक्टिव वाला, उसे डिस्प्लेस कर देगा गाइज। क्या इन जनरल अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जांपल CuSO4 एक क्या है? सॉल्यूशन CuSO4 का सॉल्यूशन, अगर CuSO4 के सॉल्यूशन में अगर हम Fe को डालेंगे तो Fe क्या होता है गाइज? ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो CuSO4 के सॉल्यूशन में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 की जगह SO4 से खुद अटैच हो जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? FeSO4 और Cu। क्या होगा? CuSO4 क्या था? एक सॉल्यूशन था जिसमें हमने Fe को डाला। गैस क्या होता है? FeSO4 के सॉल्यूशन में जब हम Fe को डालते हैं तो Fe क्या होता है? Cu को डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 सॉल्यूशन बन जाता है और Cu अलग हो जाता है। दिस डिस्प्लेसमेंट अकर बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Fe ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। Fe क्या होता है? आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए गाइज। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो गाइज आप
इसे याद कर लें, किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है? पोटेशियम, सबसे कम प्लेटिनम। गाइस जो आगे होगा इस रिएक्टिविटी सीरीज में, जो आगे होगा वो पीछे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, Fe आगे है, Fe गाइस इधर लेफ्ट हैंड साइड पे पहले है, और ये कॉपर यहाँ पर क्या है, Fe यहाँ पर है गाइस, और कॉपर यहाँ पीछे है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो पहले आएगा वो पीछे वाले को क्या कर देगा गाइस? डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो गाइस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है और दो नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स इन सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गाइस सॉल्यूशन में ही होती है और एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल बन जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है एक इनसॉल्युबल होता है और प्रेसिपिटेट बनकर बाहर हो जाता है गाइस। जैसे एग्जांपल के लिए AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये दोनों सॉल्यूशन में जब किए जाएंगे गाइस, तो AgCl सॉलिड जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा और NaNO3 एज ए सॉल्यूशन में रहेगा। तो गाइस क्या होगा? जब AgNO3 एक्वस NaCl एक्वस के साथ रिएक्ट करेगा तो AgCl क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट और NaNO3 बनेगा गाइस। तो अब चलिए हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में गाइस। तब तक के लिए आप वीडियो पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। सो गाइस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डिफिनीशन क्या होती है? बहुत सारे डिफिनीशंस आपके सामने दिख रही होंगी गाइस। पहले जो डिफिनेशन था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है गाइस तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन निकाला जाता है गाइस तो भी ऑक्सीडेशन होता है गाइस। किसी भी सब्सटेंस में अगर नॉन मेटेलिक सब्सटेंस ऐड होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और अगर किसी भी सब्सटेंस से मेटेलिक एलिमेंट निकाला जाता है वो गाइस तो क्या होता है? तो भी ऑक्सीडेशन ही होता है गाइस। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई भी सब्सटेंस या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है गाइस तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है गाइस। और एक डिफिनेशन और होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर गाइस। वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसी का भी ऑक्सीडेशन कैसे होता है गाइस? अगर उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा है गाइस तो उसका ऑक्सीडेशन होता है गाइस। ऐसे फाइंड किया जाता है गाइस। ये हायर क्लासेस के लिए है, आपके लिए बस यही सारी डिफिनीशंस काफी है गाइस। Addition of oxygen to a substance is called oxidation. Removal of hydrogen from a substance is called oxidation. The addition of non-metallic element is called oxidation. The removal of metallic element is called oxidation. The removal of electron या lose of electron is called oxidation. तो गाइस वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है कि नहीं? अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो गाइस क्या उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या किसी से अगर हाइड्रोजन निकाला जा रहा होगा गाइस तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी में अगर नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है तो क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। मेटेलिक एलिमेंट को निकाला जा रहा है तो क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। या किसी से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है गाइस तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए अब हम गाइस बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। उससे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो गाइस रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. गाइस आप लोगों ने इन सारी डिफिनीशंस को पढ़ने के बाद एक चीज नोटिस किया होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिडक्शन रिएक्शन थोड़ा एक्चुअली सेम मिल रहा है, बट क्या हो रहा था? वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था गाइस, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। वहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है गाइस? ऐड हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा था गाइस? मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा था, यहाँ पर मेटेलिक एलिमेंट ऐड होने पर रिडक्शन होता है गाइस। वहां पर ऑक्सीडेशन में नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्या हो रहा था गाइस? ऐड हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिमूव होने पर रिडक्शन होता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्या होता था गाइस? ऑक्सीडेशन होता था। सॉरी, वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने पर गाइस क्या होता था? ऑक्सीडेशन होता था। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं गाइस कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या? रिडक्शन होगा गाइस। जैसा कि अगर हाइड्रोजन लूज करेगा तो क्या होता है गाइस? ऑक्सीडेशन। बट अगर हाइड्रोजन क्या करेगा? गेन करेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा गाइस?
रिडक्शन। जैसा कि अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता था तो क्या होता था, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा गाइस। तो आप इसको पॉज करिए और नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज को, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं गाइस। तो चलिए बात करते हैं गाइस। हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो उसके डेफिनेशन क्या होगा, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज्ड द अदर एलिमेंट बट इटसेल्फ गेट रिड्यूसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होते हैं गाइस जो खुद तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराते हैं लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होते हैं। सब्सटेंस विथ ऑक्सीडाइजेस द अदर एलिमेंट बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट अब नाम आपने सुना होगा गाइस कि क्या होता है, कुछ एजेंट होते हैं जैसे कि LIC के एजेंट होते हैं गाइस, तो वो खुद का बीमा थोड़े ना करते हैं, वो तो दूसरे का कराते हैं गाइस। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराते हैं, खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कराते हैं, खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द अदर एलिमेंट बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं गाइस, जो दूसरे को रिड्यूस कराते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं गाइस। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कराते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस रेडॉक्स रिएक्शन की। तो दोज रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें गाइस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। Those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction। मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ साथ हो रही होती है गाइस, तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं गाइस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है गाइस, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व are called exothermic reaction. Example, when carbon burn in oxygen to form carbon dioxide, a lot of heat is produced। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है गाइस तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसमें लोड्स ऑफ हीट निकलती है गाइस। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के साइड पे हम प्लस हीट करके लिखते हैं गाइस। एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिक्वायर्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यार ये क्या लिख गया, those reaction in which heat is required are called endothermic reaction। those reaction in which heat is required are called endothermic reaction। Example, when oxygen and nitrogen about 3000 degrees Celsius they combine to form nitrogen monoxide, a lot of heat is required। Example, N2 plus O2 को जब हम कंबाइन कराते हैं गाइज तो हमें बहुत सारी हीट चाहिए होती है, तब हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को फॉर्म कर पाते हैं। तो गाइज ये रहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रही एंडोथर्मिक रिएक्शन। गाइज इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की गाइज उससे पहले एक बात और आप जान लीजिए, मेनली ज़्यादातर जो कम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं गाइज वो एक्सोथर्मिक होती हैं गाइज, और मेनली जो ज़्यादातर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है गाइज। तो आज के लिए वीडियो हम इतना ही रखते हैं गाइज। वीडियो की लेंथ बढ़नी तो बड़ी हो जाएगी और अपलोड करने में परेशानी आ सकती है। सो गाइज आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं कल नया लेक्चर अपलोड करूँ गाइज, नया लेक्चर होगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर। किस पे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर होगा गाइज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। हम आपको बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से समझाएंगे गाइज। उससे पहले आप इतना सा अच्छा से नोट्स बनाइए जो हमने आपको पढ़ाया आज, और उसका रिवाइज भी कीजिए गाइज। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। हम कल आपके लिए नया लेक्चर लेकर आएंगे गाइज, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बस आपको क्या करना है गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिए गाइज। चलिए फिर हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।